प्रभु, तेरी कृपा से मैं संसार के सारे सुख भोग चुका हूँ। मेरे मन को पूर्ण शांति मिल चुकी है। अरे अंत होना चाहते हैं अब मेरे जीवन के दिन, रह रहा मुझ में बुढ़ापा, अरे काल की घड़ियों को गिन। अरे वर्षों गर्जा युद्ध स्थल में, वर्षों शिकार में मग्न रहा, अरे वर्षों देखा राजकाज, वर्षों महलों में मग्न रहा। दे रामचंद्र को राजपाट, अरे तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। हे मंत्री जी, आज्ञा महाराज। हे मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि राम को राजकाज सौंप कर वनों में जाकर तपस्या करूं। मुझे अपने गुरु से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, कल्याण हो। हे स्वामी, दुनिया के सारे ऐशो आराम मैं सब कुछ भोग चुका हूँ। अरे अंत समय में ये कुछ भी काम नहीं आएंगे। मेरी इच्छा है कि राम को राजकाज सौंप के मैं वनों में जाकर तपस्या करूं। विचार तो अति श्रेष्ठ है राजन, परंतु राजन परंतु क्या गुरुदेव? हे राजन, पुत्रों पर डाले राज्य भाग, राजाओं का धर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे, ऋषियों का कर्म यही। राम को राजकाज देकर आप भगवान विष्णु का ध्यान करो। ऐसी आज्ञा गुरुदेव। अरे दैया, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। क्या हुआ मंत्रा? अयोध्या नरेश की सूचना नहीं सुनी महारानी? नरेश की सूचना क्या है? उस सूचना को कह देने का साहस मुझ में नहीं है महारानी। आखिर मैं भी तो सुनूं ये शुभ समाचार। शुभ नहीं, अशुभ कहो महारानी। क्या कह रही है मंत्रा? कहने का साहस बतो रही हूँ महारानी। नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कई के, अजस पितारी ताय करी गिरमती, फिर सियावर राम जय जय राम। हे महारानी, मैं कह तो दूंगी पर आप सुन नहीं सकोगी। कल प्रभात में ही रुक क्यों गए मंत्रा? कल क्या है प्रभात? हे महारानी, कौशल्या के राम का राज तिलक होने जा रहा है। क्या? ये तो बड़ा प्रसन्न समाचार है। प्रसन्न होगा आपके लिए,
किंतु मेरे लिए नहीं महारानी। आखिर क्यों? इसमें तेरा क्या स्वार्थ है? स्वार्थ नहीं, मैं दासी ही नहीं, माँ भी हूँ। मैंने आपको फूल की तरह पाला है माँ। अगर कोई उसे कुचले तो क्या मेरा हृदय नहीं फटेगा? संतान पर मुसीबत हो तो माँ ममता बिखेर देती है महारानी। अयोध्यापति ने राज तिलक में पक्षपात किया है। क्या राम जी राज तिलक के योग्य नहीं है? योग्य तो भरत जी भी है, किंतु वो छोटे हैं। छोटे नहीं महारानी, अप्रिय है। अरे ओ मंत्रा, चल निकल यहाँ से। तेरी मती कैसे मारी है? वो स्वच्छ रूही को तू बनकर आई चिंगारी है। अब के तो ऐसे वचन कहे तो तेरा नचवा दूंगी मैं। वो राज राम होंगे जिससे युवराज राम होंगे जिस पल मुंह मांगा इनाम दूंगी मैं। नहीं महारानी नहीं, मैं इनाम की लालचिन नहीं हूँ। आप इस अन्याय को न्याय समझकर फूले नहीं समा रही है। हे मंत्रे, मैं भी महारानी कौशल्या की तरह राम की माँ हूँ, किंतु तू ये क्या कह रही है मंत्रा? मुझको समान है राम भरत के कई पेड़ की दो शाखाएं हैं। मुझ चिड़िया के पंख नहीं, ये मेरी दोनों आंखें हैं। यदि भरत राम सा दुलारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। हे महारानी, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, परंतु आप समझती नहीं है। क्या आप भी दासी बनकर रहना चाहती हो? और भरत एक दासी पुत्र कहाएगा। हे मंत्रा, तूने उल्टी सीधी बातों से मेरे हृदय में हलचल मचा दी है। मैं जिसे सूर्य की उपमा देती हूँ, तू उस पर धूल उड़ाती है। मंत्रा मेरी प्यारी दासी, मैं तेरी मति को बलहारी हूँ। है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। अब मुझे जल्दी से बता कि मुझे क्या करना चाहिए। महारानी, आपको याद है 2 वर राजा पर बाकी है। घर का युद्ध जीतने को तो बस 2 तीर ही काफी है। मांगना खूब चतुराई से, वो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचा
कही भरत मात मुस्कान सियावर राम जय जय राम। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हो। मंत्रा कदापि नहीं होगा, कौशल्या की मनमानी अब युवराज बनेगा भरतलाल। मैंने भी हट ठानी है, अब तुम जा सकती हो मंत्रा। जैसी आज्ञा महारानी। भैया जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ कैकेयी ने कल के होने वाले राजकुमार को आज दर का भिखारी बना दिया है। वो कौन होती है वर मांगने वाली जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसका ही आज तिलक। शांत लक्ष्मण, अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की खूब रही पर क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। आज राम का कर्म, धर्म और साहस मर्यादा के बंदी बन चुके हैं लक्ष्मण। माँ कैकेयी की इच्छा को पूर्ण होने दो, इसी में राम की भलाई है। आप कोमल स्वभाव के कारण माँ कैकेयी के अत्याचार को सहन किए जा रहे हो भैया। नहीं लक्ष्मण नहीं, माँ कैकेयी ने अन्याय नहीं उपकार किया है, उपकार। माँ कैकेयी का इतना कठोर संकल्प यदि उपकार है तो अत्याचार की क्या परिभाषा होगी भैया जी? इस पर विवाद करना राम का कर्तव्य नहीं है लक्ष्मण। राम का कर्तव्य है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करे। तब आपका निश्चय अटल है लक्ष्मण। तो ये भी निश्चित समझिए, ये लक्ष्मण भी आपके साथ चलेगा। लक्ष्मण तुम समझते क्यों नहीं? भैया लक्ष्मण, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। मैं अब वन को जाता हूँ। मामा के भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है, मलिन मन है, इसलिए रहो तुम यहीं लक्ष्मण। उनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए यहाँ पर भी तो माँ बाप की सेवा करने को। आप जिस घरेलू कलेश से बचकर वनों की शरण में जा रहे हो वह कलेश होकर ही रहेगा। श्री राम वनों में और लक्ष्मण अयोध्या में, और इस अन्याय के प्रति मौन यह कभी नहीं हो सकेगा भैया। तब तो राम के लिए एक और चिंता बना।
क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान इन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। हे स्वामी, अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की पुत्र वधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। हे प्रिय, वन में खूनी जानवरों का हुआ करता है निवास। उनके वध के वास्ते शस्त्र है ना स्वामी के पास। कठिन मार्ग कांटों से भरा, उन पर चलोगी किस तरह। सिंह के साथ सिंहनी चलती है स्वामी जिस तरह। कांटों पर कोमल चरण कैसे सिया रख पाओगी। पलकों से सीता कांटे हटाती जाएगी। हर कदम पर कष्ट होंगे, दिल सिया घबराएगा। दो होंगे तो एक का दिल दूसरा बहलाएगा। हे प्रिय, तुम समझते क्यों नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मजली माँ ने ये नहीं कहा, सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो ये बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। हे प्राणनाथ, हे प्राणेश्वर, यदि है यही विचार तो पहले ही कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझको, वे योगी तो तू योगिनी हो जा। दे चुकी मुझे आज्ञा माता, सीधे तू भी वनवासिनी हो जा। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर आपके हाथ में है। जैसी इच्छा प्रिय। हे उर्मिले, अनर्थ हो गया। क्या हुआ नाथ, यह आप क्या कह रहे हैं। हे उर्मिले, आज अयोध्या की मुस्कान लुट गई है। कल के होने वाले युवराज आज से 14 वर्षों के लिए वनवासी हो गए हैं। माँ के कई ने अपनी इस हत्यारी इच्छा के कारण ये बड़ा अन्याय कर दिया है। क्या माँ के कई को त्याग और प्रेम की मूर्ति है। अग्नि ने पुष्पलता की आहुति मांग ली है। तुम्हें भी एक महान त्याग करना होगा। आज्ञा का पालन करूंगी स्वामी। तुम्हें अपने हृदय पर पत्थर रखना होगा। इतने पर भी ये दासी मुस्कुराएगी नाथ। तुम्हें 14 वर्षों के लिए अपने नाथ का त्याग करना होगा। हे नाथ, वनवासी भाई राम और माता जानकी की सेवा के लिए तुम्हारा नाथ भी वन की यात्रा को जाएगा। हे स्वामी, कितना अच्छा होता कि आप भाई के सेवक होते और सीता बहन की सेविका।
भाई श्री राम जानकी को संभालेंगे। हे उर्मिले, भाई श्री जानकी को संभालेंगे और लक्ष्मण भाई की सेवा में रहेगा। तुम्हारे साथ चलने से मैं केवल तुम्हें ही संभालने में जुटा रहूंगा। अच्छा प्रिय, मैं जा रहा हूं, मेरी प्रतीक्षा करना। बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम। हे महाराज, राजकुमार राम पधारे हैं। बेटा राम, हे प्राणों, तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। हे आके, तुम ये दृश्य देखने से पहले अंधी हो जाओ। हे पिताजी, धैर्य धारण कीजिए। रघुवंश में किसी ने कोई अधर्म नहीं किया है, फिर आपका वचन मैं मिथ्या कैसे होने दूं? हे पिता, कष्ट समयानुसार सब बातें सहन करना अच्छा। ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विफल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। बेटा राम, तुम मेरे प्राण हो बेटा राम। मैं तुम्हें कैसे जाने की कहूँ बेटा राम। हे मंत्री सुमंत, तुम राम के साथ में अपनी सेना लेकर जाना। महाराज, भरत को राज्य देने के बाद आपको ऐसा अधिकार नहीं है। हे रघुवीर, राजा को तुम बाणों के समान प्रिय हो। राजाशील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। तुम ये राजा से स्वीकार कीजिए। वनवासी वेश धारण करो। जो आज्ञा माता जी। व्याकुल दशरथ के लगे रक्त के पथ पर नैन रथु विहीन बन बन फिरे राम सिया दीन वैन। चिट्ठी नौ तेरे लेख किसी के समझ न तेरे। चिट्ठी नौ तेरे लेख किसी के समझ न तेरे। जन जन के प्रिय राम
लखन सिए बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन बन को जाते हैं। दिखना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। त्याग सभी महलों के सुख, त्याग सभी महलों के सुख, त्यागी अयोध्या का सिंहासन। सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ मेरे नाथ हमारी विनती मत ठुकराओ। वन को चाहने वाले पर मत, वन को चाहने वाले पर मत मेरी जान फैलाओ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। हे प्रभु, रात्रि हो चुकी है, हमें विश्राम कर लेना चाहिए। तुम ठीक कहते हो मंत्री जी, हमें विश्राम करना चाहिए। वैसे भी हम अयोध्या से बहुत दूर आ गए हैं।
मेरे सखा, मेरे गुरु, अरे मेरे गुरु भाई, मैं तो आज धन्य हो गया। मैं परिवार सहित आपका सेवक हूँ प्रभु। भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आज्ञा दो प्रभु। अब कृपा करके पुर में पधारे और दास का मान बढ़ाए। हे भाई, तुमने जो कहा है सत्य है, परंतु 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 क्या प्रभु? पिताजी ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। विपिन मास 14 बरस, खाना फल और फूल, बस्ती के अंदर कभी चले न जाना भूल। वर्ष 4-10 बासु बनी, मुनि व्रत वेसु आहारू, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, कोही बयउदिक बारु, सियावर राम जय जय राम। यह आज्ञा माता पिता की है, इसीलिए लाचार हूं मैं। हे सखा, 14 बरस तक उन वचनों का आधार हूं मैं। अच्छा प्रभु, यदि ऐसी बात है तो वनवासी प्रभु की सेवा में मैं भी साथ रहूंगा प्रभु। क्या आवश्यकता है मित्र? हे प्रभु, हार्दिक भाव दास का है। अच्छा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हे प्रभु, अब रात्रि हो चुकी है, कंद मूल फल खाकर विश्राम कीजिए प्रभु। ठीक कहते हो मित्र, करो विश्राम।